रिकॉर्डिंग यहाँ के लोगों का है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है रिकॉर्डिंग, और ये उनके लिए इस्तेमाल होना चाहिए, हमारे बच्चों के लिए। ये हर किसी आप अपने अयाशी के लिए इस्तेमाल नहीं करें। इस्लामाबाद का रवैया यही रहा तो ये मुदाखलत इसी तरह रहा तो लोग जो है मुकाबला करेंगे, चाहे पहाड़ों की शक्ल में हो। जो लोग मायूस हैं जो पहाड़ों पे, हम बड़े कहते थे कि भाई इनसे आके मुज़ाकरात करो, आके पार्लियामेंट में बैठो, सियासी तरीका अपनाओ, लेकिन आज हम खुद समझते हैं पार्लियामेंट बेबस है, पार्लियामेंट किसी काम का नहीं है। जो लोग लड़ रहे हैं वो सही कर रहे हैं, अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, अपनी हया और मयाल के लिए लड़ रहे हैं। 50 से लेके 50 की दहाई से डिकेड से लेके आप हमारी गैस को इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे गाँव गाँव में आपके चूल्हे हमारे गैस से चलते हैं। आपके मईशत को चलाने वाला हमारा गैस था। आपने गैस हमें कब दी? आज तक नहीं दी। न उसके जो रॉयल्टीज थे, जो हकूक़ थे, वो भी आपने हमें नहीं दिए, उससे भी इनकारी हैं। इस तरह तो अंग्रेज ने भी हमारे साथ नहीं किया। इस तरह का कोई और गैर मजहब भी आता है जब ये हमारे साथ नहीं करता। बालादस्ती के लिए हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी, खुसूसन पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के लोगों ने बड़ी कठिन हालात में जेलों में गए, सज़ाए मौत भी हुई, मारे गए इसी जमहूरियत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए। पहले 1 यूनिट था, 1 यूनिट का खात्मा इसी बुनियाद पे हुआ, सूबे बनाए गए, सूबों को इख्तियार दिए जाएंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 8वीं तरमीम तमाम बड़ी सियासी जमातों के साथ मिलकर जो बनाई गई थी बलूचिस्तान असेंबली में, पिछले सेशन में उसको बिल्डोज किया गया। मैं समझता हूँ 18वीं तरमीम से पहले भी मादनियात का जो शोबा था वो सूबों के हवाले था, बाकी चीज़ अपने हवाले से, लेकिन 18वीं तरमीम में फुल इख्तियार दिए गए। आज एक दफ़ा फिर पंजाब जो अपने वसाइल ख़त्म कर चुका है, आज उनकी नज़र फिर बलूचिस्तान पे है। आज बलूचिस्तान के मादनियात को लूटा जा रहा है, जो ज़खायर हैं ज़ेर ज़मीन उनको बाहर निकाल कर अपने वसाइल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, और जो बलूचिस्तान के अपने वसाइल हैं, फर्जंद हैं, उनको ज़मीन के हवाले किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनकी लाशें फेंकी जा रही है, लोगों को अगवा बराए ताउन किया जा रहा है। फिर कहते हैं कि बलोच लड़ते हैं। बलोच आपके साथ नहीं लड़े, क्या करें? आपके ऊपर गुलपाशी करें, फूल फेंके आप पे, फिर तो ये लड़ाई और जारी रहेगी। ये सिलसिला आप ख़राब कर रहे हैं, पॉलिसियाँ आपकी ख़राब बनती जा रही हैं। आप एक यूनिट के तौर पर बलूचिस्तान को तस्लीम नहीं कर रहे हैं। जाते हुए हमारे इदारों के सरबराह साहब कहता है कि पूरी जो है हुकूमतें चला के पार्टियाँ बना के जब रिटायर्ड होते हैं कहते हैं हम इस इदारे को इस जो है सिस्टम में मुदाखलत नहीं करना चाहिए, सियासत नहीं करनी चाहिए। दूसरा आ जाता है, हम खुश हो जाते हैं शायद सियासत में शायद से मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन आज एक बार फिर बोगस जो पार्टियाँ बनाई गई उसी के जो लोग लाए गए उन्हीं के थ्रू जो है आइन को बिल्डोज किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, इसके लिए हमारे लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे अकाबरीन ने कुर्बानियाँ दी हैं, जेलों में गए हैं, सज़ाए मौत पे भी हमारे सियासी वर्कर चढ़े हैं। तो आज फिर जो है तरमीम को बिल्डोज करके आप जो है रिकॉर्डिंग इस, अगर आप अपने सरमाए से बलूचिस्तान के लोगों को किस्मत का फैसला नहीं कर सकते, आप अगर इस्लामाबाद और पंजाब अपने वसाइल से यहाँ के लोगों को तर्ज़ ज़िंदगी में बेहतरी नहीं ला सकते हैं, तो कम अज़ कम बलूचिस्तान के अपने जो वसाइल हैं उनको तो छोड़ें। पहली तरजीह ये होनी चाहिए कि जहाँ के लोगों पे खर्च हों, ये दूसरे सूबों के बराबर आ सके। इसका मतलब है आपने ये तैयार कर रखा हुआ कि सूबे को दूसरे सूबों के बराबर नहीं लाया जाएगा, इसे गुलाम के तौर पर धकेला जाएगा और चलाया जाएगा। इस तरह चेयरमैन साहब, ये सूबा आपके साथ नहीं चल सकता। अगर आप चलाना चाहते हैं इस मुल्क को, तो फिर आपको तमाम सूबों को इख्तियार देने होंगे, उनको बराबरी की बुनियाद पर देखना होगा आपको। इस तरह का चलेगा, मिलिट्री सर्विस चलेगी, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट उनको उठाएंगे, आप जो है लाशों को फेंकेंगे, आप जो खौफ पैदा करेंगे, अमन होगा। किसी भी सूरत में यहाँ पे अमन नहीं हो सकता। पिछले 70 साल का तजुर्बा आप उठा के देखिए, बलूचिस्तान में आपकी पॉलिसियों के खिलाफ, यहाँ पे जुल्म जबर के खिलाफ जो लोग आपसे लड़ते आ रहे हैं। और मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपका आज भी रवैया यही है, आप आज भी यही सोचते हैं कि आप पॉलिसी जारी रखेंगे, तो आने वाले 70 साल तक भी हमारे लोग आपसे लड़ेंगे, अपने वसाइल के लिए, अपने दौलत के लिए, अपने जो माल मटी है उसके लिए लड़ेंगे। आपने हर चीज़ उठा के फेंक दी है। हमारे इदारे कमर्शियल हो गए, कारोबार शुरू किए उन्होंने। आपका अपना काम क्या है? आपका काम बॉर्डर पे है। आज असेंबलियाँ भी आपके थ्रू, आज पार्टियाँ भी आप बनाते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं,
मुंतखब इलेक्शन बराए नाम होता है, लोगों को आती तो आते हैं, कहाँ से लोगों के आवाम के जो है नुमाइंदे यहाँ पहुँचते। आप अक्सरियत यहाँ पे देखें, यही लोग 2002 में MPA था, 2002 में काफ का जो है बाला था वो लाया गया था, जनरल मुशर्रफ ने काफ को बनाया। यही अक्सरियत लोग जो यहाँ पे आज बैठे हुए हैं ये काफ में थे। उसके बाद जनाब नून आया, सबको नून में धकेला गया। फिर जी जो जब दोबारा इलेक्शन हो गए तो बाप के नाम से एक पार्टी बनाई गई। आज अक्सरियत के हवाले से दोबारा उनसे जो है मुसलत करदा फैसले सुनाए जाते हैं। ये लावारिस सूबा नहीं है जनाब चेयरमैन साहब। यहाँ पे अगर आपका पॉलिसीज यही रहेंगे, यकीन करें तो लोग मुदाफ़ियत करेंगे, लोग लड़ेंगे अपने हकूक़ के लिए। अगर आप समझते हैं कि आप कुछ भी नहीं दें और यहाँ के अपने वसाइल है वो भी छीन कर ले जाएं, लोग चुप रहें, नहीं, इस तरह नहीं चलेगा। अब वक्त आ गया है और आप खास कर अब आप आइन को तस्लीम नहीं करते। जिस आइन को इस मुल्क के जो इदारों ने बनाया है उसको आप तस्लीम नहीं कर रहे हैं। आपने जो है आप 50 से लेके 50 की दहाई से डिकेड से लेके आप हमारी गैस को इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे गाँव गाँव में आपके चूल्हे हमारे गैस से चलते हैं। आपके मईशत को चलाने वाला हमारा गैस था। आपने गैस हमें कब दी? आज तक नहीं दी। न उसके जो रॉयल्टीज थे, जो हकूक थे, वो भी आपने हमें नहीं दिए, उससे भी इनकारी हैं। इस तरह तो अंग्रेज ने भी हमारे साथ नहीं किया। इस तरह का कोई और गैर मजहब भी आता है जब ये हमारे साथ नहीं करता। फिर आपने जो है सेंधक भी लेके गए। सेंधक का आप हमें क्या दे रहे हैं? आज तक मुझे एक प्राइमरी स्कूल दे के बलूचिस्तान को सेंधक ने एक प्राइमरी स्कूल दिया है जो सोना और चांदी आपको दे रहा है। चाइना ले जा रहा है 50%, बाकी 50% जो शेयर है वो आपके हैं। 2% के नाम से हमें जो है वरना जा रहा है। ये 2% है कहाँ? इस 2% से कोई प्राइमरी स्कूल दिखा दो, एक डिस्पेंसरी दिखा दो, हमारे लोगों को कोई फ़ायदा पहुँचाया हो। सारे वसाइल अब जो आप अपने वसाइल सारे ख़त्म कर चुके हैं, आपकी ज़मीन ख़त्म हो चुकी है। आपकी जो स्ट्रेटेजिक अफादियत है वो सूबे से है, हमारी वजह से। अभी आप जो हमारा बचा हुआ है रिकॉर्डिंग 70 साल से आप उधार करके अयाशी की, वर्ल्ड बैंक से, IMF से, अमेरिका से, यूरोपियन कंट्रीज से। आज दोबारा सिर्फ आप जो है यही नज़र यहाँ पे लगी हुई है रिकॉर्डिंग पे। रिकॉर्डिंग यहाँ के लोगों का है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है रिकॉर्डिंग। उनको बेहतर मुस्तकबिल तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, इसी प्रोजेक्ट के हवाले से उनको मिलेगा और ये उनके लिए इस्तेमाल होना चाहिए, हमारे बच्चों के लिए। ये हर किसी आप अपने अयाशी के लिए इस्तेमाल नहीं करें, आप अपने जो है नस्ल के लिए इस्तेमाल नहीं करें। फिर आप अमन की बात करते हैं। पूरे बलूचिस्तान में अपने फोर्सेस ला के खड़ा किए हैं। मकामी लोग, हम लोग जिधर भी जाते हैं, हाँ भाई किधर से आ रहे हो, किधर जा रहे हो, शनाख्ती कार्ड निकालो। बाबा तुम खुद किधर से आ रहे हो, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हो? अगर इस तरह होता मैं समझता हूँ इस सूबे में हालात कभी भी सुधरेंगे नहीं, इस्लामाबाद की पॉलिसियों की वजह से। अगर इस्लामाबाद का रवैया यही रहा तो ये मुदाखलत इसी तरह रहा तो लोग जो है मुकाबला करेंगे अपनी क़ुव्वत और बसात के मुताबिक, चाहे वो मैदान सियासी हो, चाहे जैसे जुलूस की शिकल में हो, चाहे पहाड़ों की शिकल में हो। जो लोग मायूस हैं आज वो पहाड़ों पे, हम बड़े कहते थे कि भाई इनसे आके मुज़ाकरात करो, आके पार्लियामेंट में बैठो, सियासी तरीका अपनाओ। लेकिन आज हम खुद समझते हैं पार्लियामेंट बेबस है, पार्लियामेंट किसी काम का नहीं है, पार्लियामेंट का कोई काम है ही नहीं, अफादियत ही नहीं है। जो लोग लड़ रहे हैं वो सही कर रहे हैं, अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, अपनी हया बयान के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अगर यही रवैया रहा तो लड़ने वालों की तादाद ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी। फिर आप सारा जो खर्चा इसी बलूचिस्तान का बजट का निकाल के फिर इन्हीं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के थ्रू खर्चा करते हैं। वो खर्चा भी हमारे बच्चों का तालीम का है, जो स्कूलों के खर्च होना चाहिए था, जो हमारे हॉस्पिटलों में हमारे लोगों की सेहत के लिए खर्च होना चाहिए था। आज दोबारा जो है आप अपने जो है मुसरत कर दे आपने एक निज़ाम लाया। मैं हैरान हूँ अपने नुमाइंदों पे जो यहाँ पे बैठे हैं। हुकूमत हमारी नहीं है, हम कल भी इन्हीं बेंचों पे थे, आज भी इन्हीं बेंचों पे। हुकूमत उनकी है, सहूलियात उनके लिए है। अगर रिकॉर्डिंग बचता, उसका हिस्सा ज़्यादा मिलता बलूचिस्तान में तो बजट उनके पास है, वो अपने लिए खर्च करते, अपने इलाकों पे खर्च करते। लेकिन अपने हाथों से अपने हाथ और पाँव बांध कर अपने आप को दूसरे के हवाले किया गया। ये इंतहाई अफसोसनाक का अमल है। इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, हमारी पार्टी ने मजम्मत की है, बाकी अपोजिशन ने भी इसकी मजम्मत की है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक साजिश के तहत पहले इसको सिंध की असम्बली में पेश किया गया। सिंध की असम्बली का रिकॉर्डिंग से क्या ताल्लुक? ये प्रमोशन मैटर है, वो सूबे हवाले किया जाए, सूबे के हवाले किया जाए।
फिर इसके बाद बलूचिस्तान में अपने मनपसंद लोगों के लिए रातों रात फ़ोन की थी। वो लोग जो आज तक यहाँ पे जो आते नहीं, अटेंड नहीं करते, जवाब नहीं देते सवालों के, सबको हाजिर किया गया। यस सर, ये कोई तरीका है अपने लोगों पे इस्तेमाल करना, अपने लोगों के ऊपर जबर करना, अपना सब कुछ सरमाया जो आपका मुस्तकबिल है, आपका आने वाले जो है नस्ल का मुस्तकबिल है, उसको संभालने के लिए, उसकी तालीम पर खर्च करने के लिए, उसकी सेहत पर खर्च करने के लिए आप कहाँ से खर्च करेंगे? आपको देंगे? आज भी आपका खजाना खाली है। अगर आपका रवैया यही रहा तो आने वाले कई 70 साल तक आपका खजाना खाली रहेगा। आपकी दौलत, आपका वसाइल दूसरों पे खर्च होगा। तो इस तरमीम की मैं भरपूर मुखालफत करता हूँ। हमारी पार्टी ने भी मुखालफत की है, मरकज़ में भी की है, सूबे में भी की है। तो मैं समझता हूँ अगर इस तरह के इक़दाम किए गए तो मैं समझता हूँ बलूचिस्तान के लोग मुज़ाहमत करेंगे। मुज़ाहमत के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं, अपनी नंग के लिए, अपनी नामूस के लिए, अपने वसाइल के लिए। इस तरह लूट मार की इजाज़त हम किसी को नहीं देंगे। इस तरह की आपकी पॉलिसियों से बलूचिस्तान में नफरत फैलेगा। जिस तरह का नफरत यहाँ के मौजूद कौमों में मौजूद है, इसमें मज़ीद इसको तक़वीत मिलेगी। आपकी पॉलिसियों की वजह से लोग आपके लोगों से मोहब्बत करेंगे, नफरत करेंगे। तो मैं समझता हूँ ऐसी पॉलिसीज़ को बंद होना चाहिए, इसको फौरी तौर पर वापस लेना चाहिए और बलूचिस्तान के वसाइल को बलूचिस्तान की असेंबली और बलूचिस्तान के लोगों के हवाले करना चाहिए ताकि वो अपना बेहतर मुस्तक़बिल का नया अमल खुद इख्तियार कर सकें, न कि ये इख्तियार किसी और को हासिल हो। पाकिस्तान में आपकी शमूलियत, हमारी शमूलियत इसमें जब हुई तो उस वक्त खाने कलात ने माली मदद की थी और जो जुग्राफियाई अहमियत पाकिस्तान की हुई वो हमारे बलूचिस्तान की वजह से हुई। उसके बाद जितना भी आपका अफगानिस्तान का जो जंग चला, स्ट्रेटेजिक अहमियत आपकी इसी बलूचिस्तान की वजह से हुई। आज पूरे पाकिस्तान में मोटरवे है, आपके बलूचिस्तान में सिंगल रोड तक नहीं है। आपके पूरे पाकिस्तान में सेहत की सहूलतें, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। पेनाडोल और पैरासिटामोल की गोली तक लोगों को नहीं मिलती। मैं समझता हूँ हकीकत को देखना चाहिए, हक़ाइक़ को देखना चाहिए। अगर हम 2 नंबर के सियासतदान बनते हैं, 2 नंबर के नुमाइंदे बनते हैं, हमें कोई हक नहीं पहुँचता। हम अपने लोगों में जाएँ, अपने लोगों को फेस करें। हम अगर उनकी नुमाइंदगी नहीं कर सकते, हमें यहाँ बैठने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। शुक्रिया अकबर मेंगल साहब। 1-1.5 फुट पे जनरल मुशर्रफ की तरह हम लोग लेट जाएं, ये नहीं होना चाहिए। हमें अपने लोगों के ज़िंदगी को देखना चाहिए, किस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। गुर्बत की जो लकीर है उससे नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अभी सर्दी आ रहा है, आपके पास गैस नहीं। गैस किसका है? आपका है। गर्मी आता है, ज़रूरी क्या होती है, बिजली नहीं होता, ना आपको जीने दिया जा रहा है, ना आपको मार तो वैसे रहेगा। तो मैं समझता हूँ ये फेडरेशन के लिए एक अलमिया होगा, एक वार्निंग है अगर वो समझते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता पिछले 70 साल के रिकॉर्ड को आप देखें, उन्होंने कभी भी सबक हासिल नहीं की। वो बांग्लादेश का जो अलहदगी हुआ वो उससे भी सबक हासिल नहीं कर सके। जो कुछ हुआ सही हुआ और आइंदा जो कुछ होगा वो कहते हैं वो भी सही है। यहाँ पे गायें लगी हुई है सिर्फ अपने जो है आपको बनाने के लिए, वसाइल जमा करना, पैसा बनाना, फिर इसको बाहर शिफ्ट करना। शुक्रिया अकबर मेंगल साहब, काइंडली कंक्लूड कर लें। सियासी अमल को जारी रखना चाहिए, जो सियासी कुव्वतें हैं बैठ सुनना चाहिए। आप अदरवाइज अगर इस तरह बैठ बैठ टाइम दे दे। इस तरह विंडोज किया जाए तो मुजाहिमत करेंगे, आएंगे और वो अपना हक बस हासिल करेंगे। शुक्रिया अकबर मेंगल साहब, बहुत शुक्रिया।